गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो मेनली पेपर में आता ही आता है, जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा वो है नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। चलो सबसे पहले तो ये कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को ऐसे शो करते हैं, अल्फा टू बीटा। ठीक है, जैसे कि ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अब ये एफ मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा। तो अल्फा टू बीटा इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि हम लोग मैथ्स में यूज़ करते थे कि एफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू पता है तो हम उसमें बाई की वैल्यू निकाल सकते थे, या ऐसे करके लिखते थे एफ ऑफ एल्फा इक्वल। ये इसका मतलब ये नहीं है, ये और ये गलत है, मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे को अल्फा की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो मैं बी की वैल्यू उस टेबल में सर्च कर सकता हूँ, और ये तभी कर सकता हूँ जब हम मेरे पास वो रिलेशन आर हो। जो आर जो टेबल है ये मेरे पास होनी चाहिए, तभी अल्फा टू बीटा वैलिड होगा। ठीक है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अब देखो, जैसे कि मान लो यहाँ अल्फा की वैल्यू ए है और बीटा की वैल्यू ए है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और हमारे पास ये बोल दिया गया है कि अल्फा टू बीटा, और पूछ दिया गया क्या ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी, अच्छा देखो, ए, अगर कोई बोले कि मैंने तुमको ए की वैल्यू बता दी है तो क्या ए से तुम बी बता सकते हो, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 1 भी है और ए की वैल्यू 2 भी है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि ए की वैल्यू है कौन सी। तो इसी को अगर हम इसको नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा मीन्स, अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका ये इक्वल है, ये कब इक्वल हो सकता है, कब वैलिड होगा, जब इसके राइट हैंड साइड में भी वैल्यू सेम हो। ठीक है, अब चलो मैंने आपको बता दिया फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं। चलो अब इसी पे एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि ये है ए टू बी सी। आप बताओ इसमें से कौन सा कोई जो ऑप्शन है ठीक है, एक ही ऑप्शन ठीक है, आप चेक करके बताइए। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि कौन सी सही है। अब जैसे कि पहला ऑप्शन चेक किया मैंने, ए टू बी सी। अच्छा ए, तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं। ए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो मीन्स ए अगर 3 जगह सेम है तो बी भी उस वहीं वहीं सेम होना चाहिए, तो ठीक है। और अगर डिफरेंट हो गया तो हम ए की यूनिक वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो हमने चेक किया बी सी बोल रहा है, तो मीन्स बी सी ए पे क्या है 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3। अच्छा, इसका मतलब सेम है, तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड ऑप्शन डी ई टू सी, तो हमने डी ई चेक किया 4 5 4 5। अच्छा, दो जगह सेम है, तो अब दो जगह सेम, तो अब इसके राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। सी की वैल्यू क्या है 4 5 पे 3 है, 4 5 पे 3 है, इसका मतलब सही है। तो ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। अब हमने ये वाला ऑप्शन से चेक किया सी हमने देखा 3 3 3 3, अरे या तो चारों तरफ 3 3 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी हमें सेम वैल्यू चाहिए होगा, जो भी कोई वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। डीई बोल रहा है, अच्छा डीई चेक करते हैं। डीई 4 5 ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 4 5 चलो ठीक सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये 6 5 है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो गई, तो हम यूनिक वैल्यू नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। अब देखो बी सी टू ए, बी सी में देखो बी सी 2 3 2 3 2 3, चलो 2 3 तो है, कोई बात नहीं है। अब टू ए बोल रहा ए, 2 3 पे ए, 2 3 पे ए, 2 3 पे ए, मतलब ये सही है। ठीक है, सिंपल है। चलो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो कितने प्रकार की होती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले एक होती है आपकी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, एक होती है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, एक होती है ट्राइबल डिपेंडेंसी, एक होती है नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि अगर कोई एक मेरे को डिपेंडेंसी दी गई है पी टू क्यू, तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको पहले हम सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ये देखिए, जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स और कोर्स। मान लो कोई बोलता है कि
स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने हैं, तो क्या ये पूरा कंप्लीट हो सकता है? क्या इसका सेंस है कुछ कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने हैं? सूरज के, मान लीजिए कोई एक रैंडम पर्सन ले लिया, सूरज, सूरज के मार्क्स 50 हैं, तो भाई किस में 50 हैं, कौन से सब्जेक्ट में 50 हैं? तो अगर जब वो ये बोलेगा सूरज के मार्क्स डीबीएमएस में 50 हैं, तो इसका मीन्स ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मीन्स फुल डिपेंडेंसी। और या कोई बोले डीबीएमएस में 50, अरे डीबीएमएस में 50 क्या, मार्क्स 50 किसके हैं? अगर वो बोले डीबीएमएस में सूरज के मार्क्स 50 है, मीन्स फुल डिपेंडेंसी हो गया। तो ऐसे समझिए, एक्स एंड वाई आर दी एट्रीब्यूट्स, मीन्स यहाँ जो स्टूडेंट और कोर्स जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और एक्स डिपेंडेंसी डिटरमाइंस सबसेट ऑफ एक्स शुड नॉट फंक्शनली डिटरमाइंड बाई। ठीक है, समझ आ? ये देखिए, मार्क्स इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट। जो मार्क्स है ना, वो ये नहीं कह सकते हो आप कि ये जो मार्क्स है केवल आपके कोर्स पर डिपेंड करेंगे या केवल स्टूडेंट पे। मार्क्स को बताने के लिए आपको दोनों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए लिखा है, मार्क्स इज फुली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट कोर्स एंड नॉट ऑन द सबसेट ऑफ स्टूडेंट और ए कोर्स। ठीक है, ये होगी फुल। अब आ गई आपकी पार्शियल। तो मीन्स पार्शियल मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पे डिपेंड करे, किसी एक पे भी डिपेंड कर जाए। जैसे कि, ठीक है, अब आपको हम इसका पहले एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट कोर्स नेम और कोर्स नेम। अच्छा, कहीं किसी का कोर्स नेम है, कोर्स नेम मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, अब तो आपके पास काफ़ी सारी बीटेक में वो होती है ब्रांचेस, जैसे सीएससी हो गई, एआईएमएल हो गई एंड ऑल, सब कुछ हो गया। तो हम किसी भी कोर्स, जैसे कि मान लीजिए किसी भी ब्रांच, मान लीजिए सीएससी, तो हम सीएससी ब्रांच से हम ये बता सकते हैं ना कि वो बीटेक से रिलेटेड है। तो मीन्स हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांच जो आपका आपका जो बीटेक है उसको जानने के लिए हमें स्टूडेंट की और जो आपकी उसकी ब्रांच दोनों की ज़रूरत होगी। किसी एक की भी हो जाए, हम उसकी जो ब्रांच जो बीटेक जो कर रहा है या जो भी है वो बता सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बंदा बीटेक से रिलेटेड होगा, किसी भी ब्रांच का होगा, उससे पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वो सीधा बोल देगा बीटेक। तो इसमें इसको नीड नहीं है कि वो ये बताए कि मैं सीएससी का हूँ और फिर मैं बीटेक कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मीन्स पार्शियल कोई एक भी बता सकता है। अब ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, और तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्स टू बाई एंड बाई टू जेड, मीन्स एक्स से बाई पता चल रहा है और बाई से जेड, तो क्या हम एक्स से जेड पता कर सकते हैं? हाँ, तो ये होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक्स टू बाई है, ये ऑलवेज होल्ड होगा। कब ये सही होगा, कब ये एक्स टू बाई एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, जब जो बाई है वो एक्स का एक सबसेट हो। इसका मतलब देखो, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और से एम्प्लॉय आईडी मिल रही है, तो मीन्स अगर कोई बोल रहा है कि एम्प्लॉय आईडी से मेरे और एम्प्लॉय नेम अगर हम दोनों का यूज़ करें तो हमें एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। अरे दोनों का यूज़ करने की क्या ही ज़रूरत, जब तुम एम्प्लॉय आईडी का यूज़ करके एम्प्लॉय आईडी ही बोल रहे हो तो जो एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं ट्राइबल फंक्शनल। मीन्स जो देखिए आप, ये जो राइट हैंड साइड है, जो ये आपकी, ये देखिए अभी मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए राइट हैंड साइड में आपके जो एम्प्लॉय आईडी है वो इसका एक सबसेट है ना, तो हो गया ना ये कंडीशन फुलफिल। बस यही आंसर है आपका। इसका मतलब ये एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, मीन्स अगर जो आपका ये जो सबसेट है ये नहीं होता है, वाई जो है सबसेट नहीं है एक्स का, तो मीन्स उसमें दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। जैसे कि जो एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम बता रहे हैं, तो मीन्स इसमें कोई सबसेट तो है नहीं इसका, तो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो टाइप ऑफ जो आपके नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, तो वैसे आपको पता ही होगा, आप लगभग तो हम सब लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए, जैसे कि एक होता है 1NF, एक 1NF होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको हम लोग,
एक 2, एक 3, ठीक है, और 3 के बाद एक होता है BCNF, बाइकॉट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और एक BCNF के बाद आपका 4 भी होता है, 4NF भी होता है, 5NF भी होता है, लेकिन 4NF 5NF नहीं पूछते हैं जनरली, न्यूमेरिकल आपका BCNF तक ही हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एनएफ। देखो फर्स्ट एनएफ क्या होता है कि अगर आपका सीधे सीधे ध्यान रखना, अगर कहीं भी न्यूमेरिकल आपको देता है कि पूछता है कि ये कि बताइए आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो कोई भी क्वेश्चन अगर वो गिवन होगा ना, वो अपने आप फर्स्ट एनएफ में होगा ही होगा। फर्स्ट एनएफ का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट एनएफ के लिए, तो आप ऐसा समझिए, इसका मतलब होता है कि एक जो सेल है ना, वो सेल केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करेगी, ये नहीं एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करे। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये मान लो 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अब वो पूछे क्या ये 1NF में है, तो ये 1NF में नहीं है, क्योंकि बी 2 भी है और 3 भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे, बी की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, समझ रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये 1NF में नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट सीधा सेकेंड एनएफ में पहुंचते हैं, 2NF। देखो कोई भी न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको एनएफ से रिलेटेड है, नॉर्मल फॉर्म निकल रही है, सबसे पहले आपको कैंडिडेट निकालना ही पड़ेगा। कैंडिडेट की मतलब आप अगर निकाल लिए तो समझो आपने क्वेश्चन 20% कर लिया। अब जैसे कैंडिडेट की निकालना है, वैसे तो हमको पता है कि कैंडिडेट की निकालने के लिए हम यहाँ से एक अपना सेट बनाते हैं, उसका फिर हम लोग क्लोजर लेते हैं, तो उससे निकालते हैं कि अगर सारे जो वैल्यूज ये दी गई हैं ABCD अगर आ जाती हैं तो वो कैंडिडेट की है। तो इसमें क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है, तो हम शॉर्टकट ये देखते हैं, शॉर्टकट है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये आपका हम लोग राइट हैंड साइड चेक करेंगे, CEF GHIJ, मतलब राइट हैंड साइड में ये है। तो जो आर की वैल्यू है ना, उसमें इनको छोड़ के जो भी वैल्यू बचेगी वो एक कैंडिडेट की हो सकती है। चलो देखो, जैसे कि सी हमने काट दिया, यहाँ से सी काट दिया, EF है ना, तो EF काट दिया, GH देखो, G काट दिया, H काट दिया, I काट दिया और J काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास, AB बचा है, ABD, ठीक है। अब ABD जैसे कि मान लो अभी हमने ये कहेंगे कि ये एक आपकी कैंडिडेट की है, ABD आ गया। अब ABD का आप क्लोजर निकालें, अगर ABD का क्लोजर निकालते हैं तो क्लोजर का मतलब कैसे होता है, जैसे ABD, तो AB से क्या जा रहा है, C, तो मीन्स ABC, ABC, ठीक है। अब इनसे देखिए, इनके इनके का जो हम लोग अरेंजमेंट से कुछ मिल सकता है, ABC से है। अब देखो देखो देखो, हाँ A से I मिल रहा है, चलो I लिख लेते हैं, ठीक है। और देखो AD, A से I, एक मिनट, AB से C और BD से EF, AD से I, H से I,